तरमीम बिल वापस लो। वक्फ तरमीम बिल वापस लो। वक्फ तरमीम बिल वापस लो। ये भारत के आइन के खिलाफ है। ये भारत के आइन के खिलाफ है। मौलाना सलमान साहब, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ जो खड़े हैं नमाज जुमा अदा करने के बाद किस मकसद से खड़े हैं, क्या मांग है सरकार से? हमारा मकसद ये है कि वक्फ जो है ये अल्लाह की मिल्कियत होती है। जैसे किसी आदमी ने अगर मस्जिद या मदरसे या मुसाफिर खाने के नाम से अगर ज़मीन या रुपए पैसे कोई भी चीज़ वक्फ करता है तो मुसलमान सिर्फ उसकी हिफाजत करने वाला होता है, मुसलमान उसका मालिक नहीं होता है। मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। जब जिस चीज़ का मालिक अल्लाह है तो कोई और आदमी उस चीज़ को मुसलमानों से कैसे ले सकता है। ये वक्फ जो कानून आया है ये इसीलिए लाया है कि मुसलमानों की मिल्कियत जो है, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन मुसलमानों की वक्फ के नाम से। सरकार को अभी मुसलमानों की ज़मीन पर पैनी नज़र है। वो सरकार किसी भी तरह चाहता है कि सिर्फ वक्फ की ज़मीन हमारे पास आ जाए और उसके बाद फिर मुसलमानों के साथ हम जैसा चाहें वैसा करें। फिर उसका असल मकसद सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन नहीं है, बल्कि वो ज़मीन जो बादशाहों ने उस वक्त मस्जिद तामीर की है या उसके नाम से वक़्फ़ की है, उन तमाम ज़मीनों पर उसकी नज़र है। जैसे आप अभी देख रहे हैं शाही संभल मस्जिद है या और भी मस्जिदें, तमाम मस्जिदें वक्फ़ की ज़मीन ही है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि जिस तरह भी हो, जैसा भी हो, वो इस कि हम वक्फ़ की ज़मीन को ले लें। और मुसलमान ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि वक्फ़ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन होती है और अल्लाह की ज़मीन किसी को नहीं दी जा सकती। मनव्वर साहब, आप बताइए कि किस मकसद से यहाँ पर खड़े हैं और क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग ये है, ये वक्फ़ वाला ज़मीन जो है, वक्फ़ अल्लाह, जिस ज़मीन को अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया जाता है वो ज़मीन अल्लाह का हो गया। और उनकी हिफाजत करने के लिए हम लोग मुसलमान हैं, सिर्फ इनकी हिफाजत ही कर सकते हैं। मगर आज जो हुकूमत हम लोगों के साथ इस तरीक़े के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत नाइंसाफ़ी है हम लोगों के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में। ख़ास तौर पे हमारी मस्जिदों की ज़मीन को छीन लेना, ईदगाहों की ज़मीन को छीन लेना, कब्रिस्तान की, दरगाहों की, जिस तरीक़े से भी है, मदारिस की, ये वक्फ़ है तो ये अल्लाह की ज़मीन है। जब अल्लाह की ज़मीन है तो हुकूमत हम लोग से इस ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम हुकूमत से इस बात को पहुँचा देना चाहते हैं कि इस बिल जो आप पास कर रहे हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। आप इस बिल को रद्द कीजिए, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ये नाइंसाफ़ी हम लोगों के हक़ूक़ में कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ये वक्फ बिल जो मुसलमान के आइन के ख़िलाफ़ है, आप बताइए कि क्यों खड़े हैं, क्या मकसद है यहाँ खड़े होने का? हमारा खड़े होने का मकसद यही है कि ये बिल सरकार वापस ले, क्योंकि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारे पूर्वज ने हमारी अच्छाई के लिए ये करके गए हैं और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेवारी है और सरकार से मांग। आप बताइए कि यहाँ पर जो खड़े हैं सरकार से क्या मांग है और इस बिल को वापस करने के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? इस सरकार से यही मांग करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल जो है हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे उसकी नज़र है, क्योंकि ये ज़मीन रेलवे के बाद ये हमारी ही ज़मीन आती है। ये ज़मीन हम सब की है। इसलिए सरकार से अदबन गुजारिश है कि ये ज़मीन, इसके कानून वापस लिया जाए। वक्फ तरमीम बिल वापस लो। वक्फ तरमीम बिल वापस लो। ये भारत के आइन के खिलाफ है। ये भारत के आइन के खिलाफ है। अभी हम लोग यहाँ खाटा टोली जामे मस्जिद से सरकार से ये मांग है तमाम अहवाम का, तमाम आवाम का, तमाम मुसलमानों का और जितने भी लोग जो हमारे भारत में पुरअमन लोग हैं, जो भाईचारा और जिनके अंदर उख़ुव्वत व भाईचारगी है, जो आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ रहते हैं, उन सब का ये मांग है कि ये जो बिल लाया है 2024 में, ये यकीनन मुसलमानों के दीन के साथ में खिलवाड़ है और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी वजह से हमारी सरकार से मांग ये है कि इस बिल को वापस लें।
वक्फ तरमीम बिल वापस लो, वक्फ तरमीम बिल वापस लो।